नमस्कार मित्रों। मैं आज एक ऐसे विषय की ओर आपको ले जा रहा हूँ जिसे अगर आपने ध्यान से सुना और अपने जीवन में उसे ग्रहण करने का प्रयास किया तो निसंदेह आपके जीवन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो अवश्य दूर होंगी। मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपको बना के दी जाती हैं उसका संबंध शुद्ध और सनातन व्यवस्था से है। मैं इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाता कि जिससे लोगों को भ्रमित किया जाए और लोगों के मन में एक कशमकश की स्थिति पैदा हो कि वास्तव में सत्य क्या है। मित्रों, मैंने भरपूर प्रयास किया है कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाए वह आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी साबित हो, जिससे आप अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकें और जीवन में रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकें। मित्रों, लोगों के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जब हमारे ऊपर शनि ग्रह की 7.5 आ रही होती है या हमारे ऊपर राहु केतु का प्रभाव होता है तो हमें होश आता है कि हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त हमें अनेक प्रकार के ज्योतिषी सुझाव देते हैं, अनेक प्रकार के मतांतर रखे जाते हैं। इसका जो सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी भोली भाली जनता पर पड़ता है और वो लोग जो हैं बड़ी दुविधा में आ जाते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों देखिए, मैंने अनेक बार व्यक्तिगत तौर पर शनि महाराज से संबंधित वीडियो बनाया और इसे अपलोड भी किया। आप लोगों ने उसे सुना भी, बहुत ज़्यादा उसको सराहा भी। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किसी एक दशा के आने के बाद उसके लिए सचेत न रहें, बल्कि पहले से ही तैयारी करें। ये बढ़िया तरीका है। अगर सबसे बढ़िया कोई रास्ता है, हम में कोई भी अगर अशुभ ग्रह आ रहा हो या किसी अशुभ ग्रह की हमारे ऊपर गलत दृष्टि पड़ रही हो, तो हमने उसका बचाव के लिए पहले से ही अपना एक डिफेंस तैयार करना चाहिए, बचाव तैयार करना चाहिए। अक्सर पहले से ये होता था कि लोग वर्ष में एक बार अपनी जनपत्रिकाओं को ज्योतिषी के माध्यम से सर्च कराते थे और ये पता लगाते थे कि हमारे जीवन में इस वक्त कौन सी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, योगिनी या किसी प्रकार की कोई ज्योति हमारे ऊपर आई तो नहीं है, या हमारा नववर्ष हमारे लिए किसी प्रकार से दोषकारक तो नहीं है। तो ज्योतिष आपको पूरे वर्ष भर के बारे में आगाह कराता था कि आप के ऊपर इस प्रकार की दशा है और आप ऐसे इसका समाधान करें। तो मित्रों, वास्तव में सत्यता यही है कि जब ज्योतिष आपको बताता है कि यहाँ से आपके ऊपर कोई अशुभ ग्रह आने वाला है तो आप तब का इंतजार ना करें, बल्कि पहले से ही आप उस ग्रह दशा से बचने के प्रयास जरूर ढूंढें। ऐसा करने से उस ग्रह की जो महादशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशाएं हैं आप पर ज़्यादा दुखदायी नहीं होंगी। हाल ही में शनिदेव ने परिवर्तन किया मित्रों, तो मैं देख रहा था अभी भी लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपना भाग्य दिखाने, अपने बारे में पूछने। तो लोगों का यही कहना था कि कई एक प्रकार से यूट्यूब में और दुनिया भर के ये चला था कि भाई आज शनिदेव 30 मार्च को आएंगे और इतने बजे आएंगे, इतने बज के इतने मिनट पर आप घर के दरवाजे पर ये चतुर्मुखी दीपक जलाओ, ये करो, सो करो, तमाम प्रकार के जो एडवाइस वो दिए गए थे। लेकिन सत्यता ये है, किसी ने ये नहीं बताया था कि आप पहले से ही सचेत रहो। चौमुखा दीपक जिंदगी में एक बार नहीं, आप अनेक बार जलाइए। अपनी ज़िंदगी में चौमुखी दीपक जलाइए। चतुर्मुखी दीपक जलाने से हमारे ऊपर आने वाले समस्त दोष दूर होते हैं। चारों ओर से
हमारे ऊपर जो भी उपद्रव आते हैं, आपत्तियां आती हैं, चौमुखी दीपक जलाने से वो दोष हमारे दूर होते हैं। परंतु मित्रों, ये एक दिन करने से नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ कि आप शनि के निमित्त पीपल के वृक्ष पर जाइए, वहाँ पर जल चढ़ाइए, चतुर्मुखी दीपक जलाइए लगातार 41 शनिवार तक, 54 शनिवार तक। अगर हम इस प्रकार से क्रम से इसको करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं फायदा होता है, एक दिन करने से नहीं होता। तो मित्रों, मेरा कहने का आशय है कि हम ग्रहों के प्रकोप से तब बच सकते हैं जबकि हम उनके आगमन से पूर्व उनसे बचने की तैयारी का बंदोबस्त करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सभी ग्रह क्रूर होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि क्रूर ग्रह क्रूर फल ही देते हैं। जब क्रूर ग्रह हमारे कुंडली में उच्च स्थान पर बैठे होते हैं, अच्छे स्थान पर बैठे होते हैं, तो उनका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। अगर हमारी कुंडली में शुभ ग्रह भी अगर अशुभ स्थान पर बैठे हैं तो शुभ ग्रहों का फल भी हमें अशुभ मिलेगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसका विचार योगी ज्योतिषी से कराने के बाद आप पहले से ही तैयारी करें कि अगर आपके ऊपर सूर्य ग्रह की महादशा का आगमन होना है तो आप पहले से ही सूर्य से संबंधित निदान, चंद्रमा की आने वाली है तो चंद्रमा से संबंधित निदान, इसी प्रकार से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जिस ग्रह की भी दशा आपके ऊपर आने वाली है तो उससे संबंधित निदान आप पहले से करना शुरू कर दें। क्योंकि एक अकाट्य सत्य यह है कि धर्मेण हन्यतो व्याधि, धर्मेण हन्यतो ग्रह, धर्मेण हन्यतो शत्रुयताये धर्म तताये जय। जहाँ धर्म है वहाँ जय है, जहाँ अधर्म है वहाँ अंधकार है। तो इससे धर्म के मार्ग पर चलें, ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। हम सनातन को भूलते जा रहे हैं, सनातन से दूर होते जा रहे हैं। हमारे अंदर शॉर्टकट की व्यवस्थाएं आ गई हैं कि हम सोचते हैं कि जल्दीबाजी में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं है मित्रों। तो इसलिए नियमित अपना दैनिक दिनचर्या को नियमित ढंग से करिए। सुबह प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके उठें। प्रातः काल का उठना आप वेद शास्त्रों के अनुसार आप जानते ही हैं कि आपके लिए लाभप्रद होता है। दैनिक जीवन से संबंधित जो भी स्तुतियाँ हैं उनको करें। देव, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण इनका ध्यान करें। गायत्री का वंदन करें। भगवान शिव और गणेश जी की स्तुति करें, इनकी आराधना को करें। सूर्यादि नवग्रहादि देवताओं का जप करें। सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। अलग अलग करके भी आप ग्रहों को याद कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम भूमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतवे नमः। इस प्रकार से हम नवग्रहों को याद कर सकते हैं। तो मित्रों, कोई भी मंत्र तभी सिद्ध होता है जब आप किसी योग्य गुरु के माध्यम से उसे सार्थक करते हैं, उसे सिद्ध करते हैं और गुरु के बताए नियमों का पालन करते हैं तो मंत्र सिद्ध होते हैं। और यूँ तो आपको अनेक प्रकार के मंत्र आजकल यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि आप इस मंत्र का जाप करिए और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मित्रों, कोई भी मंत्र का जाप तब तक वह सिद्ध नहीं होता जब तक आप उसे योग्य गुरु के संरक्षण में उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर लेते हैं, उस मंत्र को सिद्ध करने की व्यवस्था के बारे में नहीं पूछ लेते हैं। तो ध्यान रहे, मंत्रों का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही स्वच्छता के साथ, पवित्र हृदय के साथ, किसी का अहित की भावना न करते हुए, विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए अगर आप करते हैं तो मंत्र निसंदेह पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।